आज के इस कार्यकर्ता संवाद में हमारे साथ शामिल छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी, इस लोकसभा की अभी नई नई जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा अध्यक्ष विशाल केलकर जी, जिला अध्यक्ष मनिंदरगढ़ रमाशंकर मिश्रा जी, जिला सचिव विकास पांडे जी, जिला कोरिया के अध्यक्ष सुनील सिंह जी और सचिव डॉक्टर आकाश कुमार जायसवाल जी, सुखमंत्री जी, और लगातार पूरे प्रदेश में जिस जिले में जा रहा हूं हमारे साथ चल रहे प्रदेश के सभी शीर्ष पदाधिकारीगण, भानुचंद्रा जी, जसवीर जी, दुर्गा दीदी, आनंद मेरी जी, मुन्ना बिशेन जी, अमर अग्रवाल जी, दुबे जी और सभी कार्यकर्ता साथीगण अलग अलग विधानसभा से आए, आप सभी कार्यकर्ता, जैसा कि बताया गया और कोमल भाई ने विस्तार से बताया कि आज का जो जिला संवाद है इसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम यहां इकट्ठा क्यों हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। हालांकि मैं अपनी बात रखने से पहले मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी साथियों को, जिस उत्साह से आप सब लोगों ने पूरे मनिंदरगढ़ के शहर में आम आदमी पार्टी की धमक को दर्शाया। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं देखता हूं कि नौजवानों की एक लंबी हुजूम साथ में थी और मुझे लगता है कि इसकी जरूरत भी है। जब जब पूरे विश्व में क्रांति हुई है तो उस क्रांति की अगुवाई वहां के नौजवानों ने की है। तो जिस तरह से आप सभी नौजवानों ने आज अगुवाई की है, अब छत्तीसगढ़ में भी क्रांति होगा, क्योंकि कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अब छत्तीसगढ़ को नया दिशा देने की जिम्मेदारी युवाओं ने अपने कंधे पे ले लिया और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जैसा अभी कोमल भाई आपको बता रहे थे, 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए। जब छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में सोचा गया था, जिन लोगों ने राज्य को लेकर आंदोलन किया, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनका उद्देश्य क्या था? वो मानते थे कि जब विकास की बात हो तो भोपाल से विकास चलकर थक जाती है, रायपुर नहीं पहुंच पाती, और बस्तर सरगुजा के बारे में तो सरकार सोचती भी नहीं। तो लगा ये राज्य में बन जाए तो कोने कोने में विकास पहुंच जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि 22 साल हो गए बने हुए सरकार, 22 साल में दोनों पार्टियों को मौका मिला, 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने परेशानी के कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की लू और अब 5 साल कांग्रेस की लू, 15 साल का भाजपा का भी रिकॉर्ड 5 साल कांग्रेस ने तोड़ दिया। आज जब राज्य बना तो हमारे लोगों ने सोचा कि अब अपना राज्य होगा तो यहां जल जंगल जमीन का दोहन नहीं होगा, उसका लूट नहीं होगा। सरकारें जो भी आई सबने जो एक काम ईमानदारी से किया वो यहाँ के जल जंगल जमीन की
तो ऐसे में जैसा कोमल भाई ये कह रहे थे कि मैं जब आज आपके बीच में संवाद करने आया हूं, तो मैं आपको ये कहने आया हूं कि अब ये वक्त आ गया है कि इन तमाम लुटेरों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का। और ये मैं अभी इसलिए कह रहा हूं चूंकि 9 महीने के बाद चुनाव होने, मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था, भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम आप बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब चुनाव नजदीक आ गया है, वो किसी ने लिखा है कि नेताजी के व्यवहार में बदलाव आ गया है, पता तो करो कहीं चुनाव आ गया है। तो चुनाव आ गया, नेताजी के एक और वादे याद आ गए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, तो चिट फंड की कंपनी जो लूटा यहां के लोगों को, और लोगों ने बताया कि हर चौथा आदमी का पैसा चिट फंड में लगा हुआ था। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि चिट फंड जब खुला तो उसका उद्घाटन किया बीजेपी के मुख्यमंत्री ने। जब चुनाव था तो भूपेश बघेल जी कहते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो चिट फंड कंपनी में जो पैसा लगा उसका पैसा हम दिलवाएंगे। वो खुद ही कहते थे कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना। अब पूछिए उनसे भाई, अभी मैं कल कोरबा में था, पता चला कि ईडी जांच के लिए आई है। तो किस बात की जांच हो रही है वहां? तो जो ट्रक पे लोग खनिज संपदा लेके जाता है तो 25 रुपए ट्रक मुख्यमंत्री जी लेते हैं, वसूली करते हैं। मुझे लगता है कि शर्म आता है इन सभी नेताओं पे। मैं गंभीर बात आपको ये कहने आया कि आज से 3 दिन पहले हम सब लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया। ये गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे, हम सोच रहे थे आखिर बदला क्या। आज से 75-76 साल पहले जो हमारे लोगों ने इस देश की आजादी को लेकर कुर्बानियां दी, क्या उद्देश्य था उनका? क्यों कुर्बानियां दी उन्होंने? वो तो यही सोचे थे ना कि अगर हमारे लोग आ जाएंगे तो अंग्रेज जो लूटता ये लूट नहीं होगा। अंग्रेज लूटता यहां था, भरता अपने घर था, 2 धर्मों के बीच में लड़ाता था ताकि भारतीय इकट्ठा होकर ना लड़े, जातियों के बीच में लड़ाता था ताकि इकट्ठा होकर लड़ाई न लड़ी जाए। हमारे पुरखों ने यह कहा कि जो शोषण मैंने झेला अपने बच्चों को झेलने नहीं देंगे, चाहे फांसी के फंदे पे क्यों न टिकना पड़ जाए, और देश को आजादी मिले। लेकिन 74वें गणतंत्र के दिन जब मैं सोच रहा था, आकलन कर रहा था, तो लगा कि क्या कुछ बदल गया। 75 साल पहले अंग्रेज धर्मों के बीच लड़ाते थे ताकि भारतीय इकट्ठा ना हो जाए, आज ये नेता लड़ा रहे हैं। चुनाव आ जाए, धर्म के नाम पर वोट करेंगे, धर्म के नाम पे लड़ा देंगे ताकि समाज बढ़ जाए। आप अपनी विकास की बात ना करें, आप अपने रोजगार की बात ना करें, बच्चों की शिक्षा की बात ना करें, जाति के बीच में लड़ाई शुरू करा देते ताकि आप अपनी बात न कर पाए। गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि संविधान हमारा लागू हुआ था। बाबा साहब ने संविधान को लिखा और बाबा साहब ने कहा कि अगर हमारे देश में कोई गरीब है तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उसके बच्चों पर उसकी गरीबी का असर ना पड़े। जब बाबा साहब ने बात कहा, बाबा साहब ने कहा कि अगर कोई बच्चा किसी गरीब के घर में जन्म लेता है तो वह गरीबी उसकी बदकिस्मती ना हो। तो इसीलिए अगर कोई गरीब है तो उसके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। अगर आप गरीब हैं तो आपके परिवार के लोगों की इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, ताकि अगर आप गरीब हैं और आपके बच्चों में क्षमता है तो जिंदगी में आगे बढ़ पाए। 74 साल बाद अगर मैं सोचता हूं तो संविधान में बाबा साहब ने सपना देखा था, किसी सरकार ने सपने को साकार किया। और अगर बाबा साहब उन सपने को साकार
कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों ने बनाया। आज दिल्ली के बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार ले रहा है। आज हर गरीब के अच्छे इलाज की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार ले रहा है। तो गणतंत्र के 74 साल बाद ही सही किसी सरकार ने बाबा साहब के सपने को साकार करने की कोशिश तो करी। मुझे लगता है कि बाबा साहब की आत्मा को अब शांति मिली कि कोई तो है जो बात हमने अपने संविधान में लिखा, जो सपने हमने अपने संविधान में देखे कि इस देश का कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, उसके लिए दिल्ली में काम हो रहा है। एक बात बताइए, 75 साल से चुनाव होते रहे, लोगों ने जाति के नाम पे वोट किया, धर्म के नाम पर वोट किया, समुदाय के नाम पर वोट किया। क्या बदला? क्या उस जाति का भला हो गया? क्या उस धर्म का भला हो गया? क्या उस समुदाय का भला हो गया? और अगर ये भलाई नहीं हुई तो क्या ये वक्त नहीं है कि 130 करोड़ इकट्ठा होकर अपने बच्चों के भविष्य की बात करें? और 130 करोड़ लोगों के भविष्य की बात जब मैं ये कह रहा हूं तो कैसे होगा? वो होगा जब आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो तब होगा जब आपके घर के लोग अच्छे इलाज की व्यवस्था होगी। वो तब होगा जब युवाओं के रोजगार की बात होगी। वो तब होगा जब रचनात्मक व्यवस्था की बात होगी। एक बात बताइए, दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना। जब दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना तो आज दिल्ली के हर गरीब को बुजुर्ग के पेंशन 2500 रुपए मिलते हैं। यानी अगर घर में 2 बुजुर्ग है तो 5000 रुपए ऐसे आ जाएगा। 1000 रुपए अगर 18 साल के ऊपर की हम महिलाओं को दे रहे हैं तो मान लीजिए अगर 4 लोग हो गए तो 4000 ऐसे हो गया, 5 4 9000 रुपए। 300 यूनिट बिजली मुफ्त। यहां 300 यूनिट का खर्चा कितना आता है? 1800 रुपए। 2000 मान लीजिए तो 5 4 9 2 11000 रुपए। फिर महिलाओं का वहां बसों में यात्रा मुफ्त है, बुजुर्गों बसों में यात्रा मुफ्त है। शिक्षा स्वास्थ्य छोड़ भी दीजिए आप तो एक परिवार को हर महीने 11-12 हजार रुपए बच रहे हैं दिल्ली में। छत्तीसगढ़ में क्या मिल रहा है? क्या दिल्ली के लोगों की वोट कोई और, आपका वोट कोई और? संविधान में सबके वोट की कीमत बराबर थी। तो जब दिल्ली में दिल्ली की सरकार को चुना, आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना, अरविंद केजरीवाल जी को चुना तो उसको 12,000 रुपए की बचत और यहां 1 रुपए की भी नहीं बचत। और मैं शिक्षा स्वास्थ्य को छोड़ रहा हूं। आप देखिएगा, आपके घर का खर्चा देखिएगा, कमाई का आधा खर्चा बच्चों को पढ़ाने में जाता है या घर के लोगों को इलाज में जाता है। 75 साल में सभी सरकारों ने केवल ये 2 काम कर दिया होता तो आपकी कमाई की आधी मृत्यु हो जाती। 75 साल में जब इस सरकार ने केवल ये 2 काम नहीं कर पाया तो लानत है ऐसी सरकार। तब मैं ये कहने आया हूं आपको कि जागने का वक्त आ गया। अगर दिल्ली में 12,000 रुपए मिल रहे हैं, यहां आपका शोषण होना, फर्क क्या है कि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना और यहां बेईमान सरकार आ गई। नियत का फर्क है। अगर अच्छे नियत की सरकार आ जाए तो ये 12,000 रुपए यहां के लोगों को भी मिल सकता है। यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। यहां के लोगों को अच्छे इलाज की व्यवस्था हो सकती है। तो इसीलिए मैं कहने आया हूं कि लोगों को कहना कि अब एक ईमानदार पार्टी छत्तीसगढ़ में आई है। अब बीजेपी कांग्रेस नहीं, ईमानदार पार्टी के साथ जाना है अपने बच्चों की भविष्य बेहतर करने के लिए। और ये मैं इसलिए आपको कहने आया कि आज तक जितने भी सरकारें आई
तो इसलिए एक बार एक मौका आम आदमी पार्टी को देना तो बनता है ना। हमने दिल्ली में करके दिखाया। अगर नहीं मानता क्या बोलिएगा कि देख के आओ, पता करके आओ। तो अगर हमने दिल्ली में किया है तो हम छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। एक मौका देने में तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हो, आपके गांव में अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस, उनको भी जाके कहना, उसे नफरत नहीं करना है। वो भी अपने नेताओं के गुमराह में आ गए, गुलामी में आ गए। उनको कहना है कि 75 साल से तुम कांग्रेस झंडा ले रहे हो। कोई कहता कट्टर कांग्रेस है, कट्टर भाजपा ही है, क्या मिला तुमको? तुमने कांग्रेस को वोट किया, तुम्हारा विधायक, तुम्हारा मंत्री लुटेरा निकल गया, तुमको गाली पड़ रही है, तुमको बददुआएं पड़ रही है। आज दिल्ली में अगर बिजली मुफ्त मिल रही है, चाहे बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस को सबको मिल रहा है। आज दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज हो रहा है, तो चाहे बीजेपी के नेता हो, कौन सबका हो रहा है। अगर बिजली मुफ्त है तो सबके बिजली मुफ्त है। अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, सबके बच्चे से पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए कहना है कि आप अपने बच्चों के, अपने परिवार की बेहतरी के लिए वोट करो। आपको भी अच्छे इलाज मुफ्त हो पाए इसलिए वोट करो। आपके घर की बिजली भी मुफ्त आए इसलिए वोट करो। आपके लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था हो इसलिए वोट करो। किसी सरकारी ऑफिस में जाए तो पैसे नहीं देना पड़े इसके लिए वोट करो। अगर केवल आपने अपनी भलाई के लिए ही जागरूक कर दिया, वो अपने आप जागरूक को वोट कर देगा, अपने आम आदमी पार्टी को वोट कर देगा। तब मैं आपको कहने आया हूं कि जब आप इस सभागार में यहां उपस्थित हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनको नहीं पता था कि उनको हम कभी नायक की तरह याद करेंगे। भगत सिंह जब जंगल जंगल भटक रहे होंगे तो उनको नहीं लगता था कि कभी हमारा नाम भी लिया जाएगा। 22 साल की उम्र में इस देश के लिए फांसी के फंदे पर लटक गए। इस देश को आजादी मिली, आज हम उनको नायक की तरह याद कर रहे हैं। ये भी लड़ाई उसी तरह की लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि इस देश में अब कोई गरीब नहीं होगा, कोई भारतीय बच्चा को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, कोई भी इलाज के बिना नहीं मरेगा। वो तो फांसी में लटक गए, लेकिन जो उन्होंने सपना देखा था उनके सपनों को पूरा नहीं किया गया। तो अब ये वक्त है कि भगत सिंह के सपने को हम साकार करें। अब हम ये जिम्मेदारी लें कि छत्तीसगढ़ का कोई भी बच्चा बिना शिक्षा का नहीं रह पाएगा। छत्तीसगढ़ का कोई भी गरीब इलाज के बिना नहीं मरेगा। छत्तीसगढ़ का कोई भी गरीब भूखे नहीं रहेगा। और ये तभी होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली और पंजाब आपके सामने उदाहरण है। कल गणतंत्र दिवस के दिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने 500 मोहल्ला क्लिनिक एक दिन में खोला है। 1 साल भी 9 महीने हुए सरकार के, 4 साल हो गए भूपेश बघेल के, एक मोहल्ला क्लिनिक, एक क्लिनिक नहीं खोल पाए। तो इसलिए लड़ाई अब अपने लिए नहीं, उन तमाम गरीबों के लिए लड़ना है, उन तमाम बच्चों के लिए लड़ना है, उन तमाम लोगों को जिन तक सत्ता का फायदा नहीं पहुंच पाया है उनके लिए लड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है अगर इस लड़ाई को आपने जिम्मेदारी से लड़ा तो छत्तीसगढ़ भी बदलेगा और आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। मैं आपको ये कहने आया हूं कि इतिहास बनाने का वक्त है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं, इस देश में आजादी के बाद भी कई बार लोग सड़कों पर आए हैं, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। ये बदलाव इसलिए नहीं हुआ कि लोग सड़कों पर तो आए पर उनको नेता नहीं मिला। आज अरविंद केजरीवाल के रूप में आपके पास नेता है और 9 महीने बाद चुनाव का मौका है।
चूकना नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ के बच्चों से आपको प्यार है, अगर छत्तीसगढ़िया माटी से आपको प्यार है, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन से आपको प्यार है, तो ये 9 महीने आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ये 9 महीने छत्तीसगढ़ के नाम कर देना है और ये धमक एक एक गांव तक ऐसे पहुंचे कि इन लुटेरे नेताओं की नींद हराम हो जाए। अपनी तैयारी कुछ इस तरह से करना है। तो साथियों, मैं बस आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने बदला। अगर दिल्ली के लोग ये सोच लेते कि कोई जीते कोई हारे मेरा क्या, तो आज बिजली मुक्त नहीं होता, आज पानी मुक्त नहीं होता, हजारों बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन के सरकारी स्कूल के वो नहीं बनते, लाखों लोगों का इलाज मृत्यु वो नहीं हो पाता। एक वोट का फर्क पड़ता है, एक वोट का महत्व है। तो इसलिए लोगों को कहना है कि छत्तीसगढ़ को बदलने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वो जिम्मेदारी दिलाने की अगुवाई आप सबको करनी पड़ेगी जो इस हॉल में बैठे हैं। आज आम आदमी पार्टी की मीटिंग किसी सिनेमा टॉकीज में हो रहा है। जब सिनेमा टॉकीज में जाते हैं ना, वो ऊपर वाले जो होता है बालकोनी कहते, वो वीआईपी होता है, क्योंकि सामने वाले को सर उठा के देखना पड़ता है। तो जो अंतिम व्यक्ति है, जिस दिन वो अपने आप को वीआईपी समझकर अपने वोट की महत्व समझ वोट करने लगेगा, छत्तीसगढ़ अपने आप बदल जाएगा। ये जिम्मेदारी आप सबको लेकर गांव जाकर ये कहना पड़ेगा कि बहुत हो गया बीजेपी कांग्रेस के लिए वोट करना, ये नेताओं की जिम्मेदारी करना। अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अब अपने परिवार के भविष्य के लिए, बेहतर छत्तीसगढ़ के लिए, नया छत्तीसगढ़ के लिए हम सब लोग एकजुट हो जाए। अपना चुनाव चिन्ह क्या? झाड़ू। और ये झाड़ू सभी महिलाएं यहां बैठी हुई हैं। आप लोग घर की सफाई झाड़ू से करते हैं, घर के गंदगी की सफाई झाड़ू से करते हैं। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि ये झाड़ू लेकर सड़क पे आ जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये झाड़ू लेकर सड़क पर आ गए तो जिस जिम्मेदारी से आप अपने घर की सफाई करते हैं, उसी जिम्मेदारी से आप व्यवस्था की भी सफाई कर देंगे, जेलों की भी सफाई कर देंगे। तो मैं आपको यह आह्वान करने आया हूं कि अब वक्त आ गया है कि केवल इस झाड़ू से घर की गंदगी नहीं, अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में, व्यवस्था में गंदगी है, उस गंदगी को इसी झाड़ू से सफाई करनी है। और ये किसी एक से नहीं हो सकता। जैसे झाड़ू की एक तिल्ली से गंदगी की सफाई नहीं हो सकती। जब बहुत सारी तिल्ली मिल जाती है, जब मुट्ठी में आ जाती है, तो कैसे में गंदगी क्यों ना हो, उसका सफाया हो जाता है। इसी तरह से सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो व्यवस्था की भी गंदगी और इन नेताओं के दिमाग की भी गंदगी, दोनों का सफाया हो जाएगा। और मैं हर जगह कहता हूं कि अपना जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, झाड़ू के कई सारे काम हैं। घर की गंदगी की सफाई भी करते हैं और जब भूत लग जाए तो भूत भी उतारते हैं, झाड़ू से उतारते हैं ना भूत। तो नेताओं के दिमाग का जो भूत है, जिस दिन आपने झाड़ू थाम लिया, जनता को झाड़ू थमा दिया, अपने आप इन नेताओं का भूत कर जाएगा। समझ है ना आपको? तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अब ये 9 महीने की लड़ाई उसी तरह की लड़ाई है जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? अब ये 9 महीने की लड़ाई आप छत्तीसगढ़ की जनता के लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के आदिवासी मूलवासी के लिए लड़ेंगे, यहां के सब समाज के लिए लड़ेंगे। ये 9 महीने
आप एक एक गांव जाकर के अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार करना है। चाहेंगे आप सब लोग? मैं मान के चलूं, ऊपर भी वीआईपी वाले, ऊपर है बालकनी वाले, तैयार हैं आप लोग? इस लड़ाई को लड़ना है। 9 महीने का समय, तो उनके नारे ये बता रहा कि लड़ाई को लड़ने के लिए मानेंद्रगढ़ के लोग, इस पूरे जिले के लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब चुनाव आएगा तो चुनाव का परिणाम जैसे दिल्ली में इतिहास बना, पंजाब में इतिहास बना, वो छत्तीसगढ़ में इतिहास बनाएगा। सहमत हैं आप लोग? एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं कुछ नारे आपको दोहरा देता हूं, क्योंकि 9 महीने काम आएंगे, जाएंगे तो कहना क्या है। अभी एक नारा लगा रहे हैं, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, दिल्ली बदला। पंजाब में सरकार बनी, पंजाब बदल रहा है। तो ये नारा बना दिया, दिल्ली बदलिश पंजाब बदलिश, आप बदलो छत्तीसगढ़। तो एक नारा लगाते हैं, दिल्ली बदलिश पंजाब बदलिश, दिल्ली बदलिश पंजाब बदलिश। और अब लोगों को कहना है कि बेईमानों से लड़ने का समय आ गया है। तो नारा क्या बनाएंगे? निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। और अभी अंग्रेज की लड़ाई के बाद में भी जिक्र किया, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़े हुए चोरों से। तो पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। तो जैसे गीत का रिदम होता है, नारे का भी रिदम होता है। तो अब रिदम में नारे लगाते हैं, दिल्ली बदलिश पंजाब बदलिश, दिल्ली बदलिश पंजाब बदलिश, दिल्ली बदलिश पंजाब बदलिश। अरे पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। भ्रष्टाचार का एक ही काल। तो ये सारे नारे जब आप लोग ग्रुप में जाएंगे, लगाना और देखना, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो दुबक जाएंगे, ईमानदार लोग बाहर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा।